अस्सलाम वालेकुम। ज़िशान मुग़ल फोर्सेस टीम वॉरियर लीडर। आई एम द अपलाइन ऑफ ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों की मैं अपलाइन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोगों को गाइड करना, टीच एंड ट्रेन करना हम लोगों की ज़िम्मेदारी है। यहाँ पे हम एज ए टीम आपको टीच एंड ट्रेन करते हैं। हमारी टीम में काफ़ी लोग हैं जो जिनमें से आज जो टॉप ट्रेनर हैं, जो टॉप लीडर हैं, आज आपको वो गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने वर्किंग किस तरह करनी होती है। देखें, जब तक आप वर्किंग नहीं करेंगे, आपकी टीम नहीं बनेगी, अर्निंग के चांस आप 80% तक गंवा देते हैं। यहाँ पे नॉन वर्किंग भी होती है, आपको सबको पता है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 to 20% होती है। बाकी जो 80 to 90% जो इनकम होती है वो हमारी वर्किंग होती है। और वर्किंग ऐसी होती है, आपने टीम वर्क करके, आपने टीम बना के, टीम को मोटिवेट करके, टीम को आगे चला के, तो फिर आपने वर्किंग करनी होती है और टीम बना के अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो यहाँ पे आपको वर्किंग के तरीक़ेकार बताएंगे कि आपने वर्किंग किस तरह करनी है, किस तरह आगे टीम बनानी है, टीम को किस तरह चलाना है, अर्निंग कैसे करनी है। तो हमारे पास बड़े ही ज़बरदस्त, बड़े इंटेलिजेंट और बस सलाहियत इंसान मौजूद हैं जो कि आज आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे फोर्सेज के लिहाज से क्या टीम आपने कैसे बनानी है। तो सर नुमान राजपूत, मैंने आपको होस्ट की कमांड भेजी है। आप काइंडली अपना माइक अनम्यूट करें और ट्रेनिंग का आगाज़ करें। शुक्रिया। सर नुमान, आप अवेलेबल हैं इधर? आई थिंक सर का कोई इंटरनेट का इशू है। जी सर, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और ट्रेनिंग का आगाज़ कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। माय सेल्फ नुमान राजपूत, फोर्सा टीम वॉरियर लीडर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर ज़िशान का शुक्रिया, सर जवाद का शुक्रिया कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की अता फरमाए जिन्होंने सेशन ऑर्गेनाइज किए हैं, आप सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है कि हम आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली गाइडलाइन दे सकें कि जिस तरह से हमने सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस करके कैसे प्रोग्रेस की तरफ हम गए हैं, और आपको भी वो वे बता सकें, आपको भी तरीके बता सकें जिन तरीकों पर अमल करके आप यहाँ पे प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज का सेशन जो है प्रॉपर्ली आपको स्लोट्स के बेस के ऊपर बताया जाएगा। और स्लोट्स क्या होती है, स्लोट्स बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले माइंड में होता है कि सर स्लोट्स होती क्या है। स्लोट्स इस सिस्टम की बेस है, सिस्टम की बेस है, बुनियाद है। बुनियाद क्या मतलब है कि देखें, आप है ना, आपकी बेस क्या होगी, आपका माइंडसेट आपकी बेस होती है। कोई भी इंसान है ना, उसका माइंडसेट उसकी बेस होती है, उसकी थिंकिंग उसकी बेस होती है। लाइक मैं हूं ना, मेरी थिंकिंग और मेरा माइंडसेट मेरी पर्सनैलिटी को जजमेंट करेगा कि मेरी कैसी पर्सनैलिटी है। सर ज़िशान की पर्सनैलिटी, उनका माइंडसेट और उनकी थिंकिंग जजमेंट करेगी कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी है। सर हैदर मुगल की पर्सनैलिटी, उनका माइंडसेट और उनकी थिंकिंग जो है वो जजमेंट करेगी, उनकी बेस को बताएगी कि इनकी बेस क्या है, इनकी बुनियाद क्या है, वो किस बेस को लेके आगे चलते हैं, किस माइंडसेट को आगे लेके चलते हैं, और किस क्राइटेरिया के ऊपर अमल करके, किस क्राइटेरिया के ऊपर आगे इंप्लीमेंटेशंस की तरफ लेके जाते हैं और आगे प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो आपने सिस्टम को जब सीखना है, सिस्टम को जब समझना है, तो सिस्टम को समझने के लिए सिस्टम को सीखने के लिए आपको सिस्टम के बाद प्रॉपर्ली स्लोट्स को समझना है कि स्लोट्स बेसिकली होती क्या है, और स्लोट्स बेसिकली आपको यहाँ पे क्या काम करके क्या क्या आपको बेनिफिट दे सकती हैं। क्योंकि अगर आप स्लोट्स को समझ जाते हैं, इट्स मीन कि आप टोटली सिस्टम को समझ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। वेट अ मिनट, मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लूं, देन ये है कि आपको प्रॉपर्ली मैं अकाउंट की तरफ लेके जाऊंगा, और अकाउंट से आपको मैं प्रॉपर्ली आज स्लोट्स के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली स्लोट्स जो है वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती हैं, कितना आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको कितना आपको बेनिफिट दे सकती हैं, कैसे दे सकती हैं, कहाँ से दे सकती हैं, ये सारे के सारे सवाल इंशाल्लाह आपके इन सेशन में प्रॉपर्ली यहाँ पे आपको मैं गाइड करूंगा, आपको मैं समझाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा प्रॉपर्ली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा कि कौन कौन सा ऐसा मेंबर है जो यहाँ पे प्रॉपर्ली एक्टिव हुआ है, एक्टिव बैठा हुआ है। सबसे पहले सब मेंबर्स की यहाँ पे मैं हैंड डाउन करूंगा, तो अपने हैंड रेज करके मुझे बताएंगे कि यहाँ पे कितने कितने मेंबर्स हैं जो यहाँ पे एक्टिव बैठे हैं। जो एक्टिव बैठा होगा वो इट्स मीन कि वो मुझे प्रायोरिटी दे रहा है। जो एक्टिव बैठा हुआ है, जिसका हैंड रेज है, इसका मतलब है कि वो मुझे प्रायोरिटी दे रहा है, वो मुझे सुनना चाहता है। और जो एक्टिव नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि सेशन में मैंने बैठना कैसे है, सेशन में मैंने करना क्या है, इट्स मीन कि वो मुझे नहीं देख रहा, मुझे वॉच नहीं कर रहा, मैं उसको सेशन में लेके आया हूँ या उसको सेशन में बिठाया है, उसका सेशन में आने का कोई मकसद नहीं है, किसी भी तरह का कोई मकसद नहीं है। ठीक है, तो एक्टिव होके आपने बैठना है, एक्टिव होके बैठेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली सेशन दिखाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, मुझे पता 10 बज गए हैं, मुझे पता आप लोगों ने रोजा रखा हुआ था, मुझे पता आप तरावियां पढ़ के आए हैं, मुझे पता आप नमाज पढ़ के आए हैं, थक गए हैं, टांगे दर्द हो रही होंगी, 20 तरावियां आप लोगों ने पढ़ी होंगी, थक गए होंगे, इबादत की है, लेकिन यार आप लोगों ने सोना नहीं है।
ठीक है, सोना नहीं है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से ये मैं थोड़ा सा ना आपका इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ। इस स्लोट्स का जो सेशन है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ऐसे करूंगा कि आज ये सेशन आपका थोड़ा सा होगा शॉर्ट, और शॉर्ट के साथ साथ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा से हैंड रेज करवाऊंगा कौन कौन से ऐसे मेंबर हैं जो चाहते हैं कि सर आज हमें थोड़ा सा एक अलग किस्म का इंटरेस्टिंग टाइप का जो है वो सेशन होना चाहिए। तो मुझे अपने हैंड रेज करके बताएंगे। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा तंग करना है, बहुत ज्यादा मैंने आपको तंग करना है, क्योंकि जब आप लोग हमें तंग करते हैं ना कि सर जी ये बताएं स्लोट से इनकम नहीं आ रही, सर जी ये बताएं स्लोट्स पे ये हो रहा है, सर जी स्लोट्स कैसे वर्क करती हैं, सर जी ये होता है, तो आप हमें तंग करते हैं। इट्स मीन कि हमारा भी हक बनता है आपको तंग करने का। तो अपनी हाथ को, अपनी फिंगर्स को एक्टिव करके बैठे, ठीक है, एक्टिव करके बैठेंगे। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ, पार्टिसिपेट यहाँ पे होते हैं ना, ये रिएक्शन का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर अपने थंब को रखे रखिए, थंब को अपने इसके ऊपर रख के रखें ऐसे। आपने फटाफट से अपना हैंड रेस करना है, ठीक है। यहाँ से आपकी एक्टिवनेस शो होगी, मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन कौन सा बंदा एक्टिव बैठा हुआ है। जब आप एक्टिव होके बैठेंगे, सोएंगे नहीं, जाग के बैठेंगे ना, तो यकीन माने मैं भी आपको बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा, और मैं ऐसे ऐसे जज्बे के साथ बताऊंगा कि आप कहेंगे सर रुक जाएं, सर रुक जाएं, पानी पी ले, ठीक है। तो यकीन माने पानी मैंने अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने अकाउंट्स की तरफ, और अकाउंट को आप तरफ आपको प्रॉपर्ली लेके चलते हैं, ठीक है। मैं दोबारा आप लोगों की तरफ फिर आऊंगा, सोना नहीं है, सोएंगे तो मैं ठंडा पानी फेंक दूंगा आप लोगों के ऊपर, मैं प्रॉपर्ली आपको बता रहा हूँ। तो अगर जिस मेंबर ने कहना है कि सर मेरे ऊपर ठंडा पानी आप लोगों ने नहीं फेंकना, तो एक्टिव होके बैठना है, एक्टिव होके बैठेंगे। आज आपको ऐसे राज बताए जाएंगे कि स्लोट्स बेसिकली काम करती कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंबर्स, यहाँ पे आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं मेरा अकाउंट आपके सामने ओपन है, ठीक है। मेरा अकाउंट आपके सामने ओपन है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी यहाँ पे वर्किंग कहाँ पे शो होती है, हमारी जो आज खुद की वर्किंग से क्या मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्किंग होती है ना, हमारा जो काम होता है वो हमें यहाँ पे शो होता है, ठीक है, सिस्टम के अकॉर्डिंग। वैसे हम मेहनत करते हैं, वैसे हम शेयरिंग करते हैं, मेंबर्स को गाइड करते हैं, टीम्स को लीड करते हैं, प्रॉपर्ली वो हमारी मेहनत अलग है। लेकिन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा काम क्या है वो हमें यहाँ पे शो होता है, यहाँ पे। अब सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरा काम क्या है, जीरो, ठीक है। सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरा काम जीरो है, मैंने आज कोई काम नहीं किया। लेकिन काम ना करने की वजह से भी ना नहीं किया तो भी मुझे यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने यूएसटी यहाँ पे मुझे इनकम हो चुकी, 55.9 यूएसटी मुझे यहाँ से इनकम हो चुकी है, ठीक है। अब 55.9 यूएसटी की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन अगर मैं आपको इन कैलकुलेशन करके बताऊं तो कितने पैसे बन जाते हैं आज के रेट के मुताबिक, अगर मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊं तो यहाँ पे बन जाते हैं तकरीबन 16,500 रुपए। और सर ये 16,500 रुपए वही 16,500 रुपए हैं कि जो आप पर मंथ, बल्कि मैं खुद पर मंथ की एक सैलरी पे काम करता था, तो मुझे वहां से 15,000 रुपए सैलरी मिलती थी। ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे इतनी मिलती थी, और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की पाक जात का जितना शुक्र अदा किया उतना कम है कि मैं आज एक एक दिन का अपनी सैलरी से ज्यादा इस सिस्टम से इंडिपेंडेंटली कमाता हूँ। इंडिपेंडेंटली मैं बेसिकली वर्ड क्यों यूज करता हूँ, इसलिए कि मुझे यहाँ पे किसी बंदे के हुक्म को मानना नहीं पड़ता, मैं किसी बंदे की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता, मैं किसी बंदे के हुक्म को नहीं मानता कि मुझे वो कह दे सुबह 8 बजे उठो, रात को 8 बजे आपने जाना है और आपने फिर अपनी ड्यूटी को ऑफ करना है। मुझे वो ये नहीं कह सकता यार इधर आओ वो चाय लेके आओ, मुझे वो ये नहीं कह सकता इधर आओ नाश्ता लेके आओ, मुझे वो ये नहीं कह सकता कि तुमने आज 8 बजे नहीं, तुमने आज 10 बजे छुट्टी करनी है, मुझे वो ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ सिस्टम में, ठीक है। और यहाँ पे बताता चलूं कि मैं सोया हुआ था, सुबह मैं सोया था, सोने के उठने के बाद मुझे यहाँ से इनकम रिसीव हुई। तो यहाँ पे आपको मैं नोटिफिकेशन की भी शेयर करवाता हूँ, नोटिफिकेशन की आपको मैं शेयर करवाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशंस। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे स्लोट्स, अब आपने स्लोट्स काउंट करनी है कि कौन कौन सी स्लोट्स से मुझे कौन कौन सी इनकम आई है, ठीक है, कौन कौन सी स्लोट्स से मुझे कौन कौन सी इनकम आई है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 यूएसटी मुझे यहाँ से इनकम हुई, कहाँ से, X3 के फर्स्ट लेवल से, क्लियर है। उसके बाद देखिए X4 से मेरे इनकम जो होगी वो रिसाइकल होगी और ऊपर अपलाइन की तरफ चलेगी, ठीक है, 5 यूएसटी। उसके बाद मुझे 20.3 यूएसटी मुझे रिसीव हुए, कितने देर पहले, 17 घंटे पहले, ठीक है। कहां से रिसीव हुए, XXX के थर्ड लेवल से मुझे रिसीव हुए। उसके बाद 5.6 यूएसटी मुझे रिसीव हुए, कहां से रिसीव हुए, XXX के फर्स्ट लेवल से मुझे यहाँ पे मिले 17 घंटे पहले, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऊपर करता चलूं तो फिर मैं आपको ऊपर करके भी दिखाता हूँ कि ऊपर करके मुझे यहाँ से क्या हुआ, 15 यूएसटी रिसीव हुए एक्स गोल्ड के थर्ड लेवल से 17 घंटे पहले। उसके बाद 10 बीएससी रिसीव हुए एक्स गोल्ड के सेकंड लेवल से, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर की इतनी इनकम में मेरी कितनी सोर्स एक्टिव हो गई, मतलब कितनी सोर्स ने मुझे इनकम दी। एक हो गई एक्स गोल्ड का सेकंड लेवल, ठीक है,
एक हो गया एक्स गोल्ड का सेकंड लेवल, उसके बाद एक्स गोल्ड का थर्ड लेवल, उसके बाद ट्रिपल एक्स का फर्स्ट लेवल, उसके बाद ट्रिपल एक्स का थर्ड लेवल। ठीक है, कितने सोर्स हो गए? 4 हो गए। ट्रिपल एक्स के भी 2 हो गए और एक्स गोल्ड के भी 2 हो गए। उसके बाद अगर मैं चलता हूँ थोड़ा सा, अगर मैं इसको नीचे करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे X4 ने भी अपना हिस्सा डाल लिया और X3 ने भी अपना हिस्सा डाल लिया। X4 से मेरी इनकम होगी रिसाइकल, ऊपर अपलाइन की तरफ चली गई, और X3 से मुझे 5 USD रिसीव हो गए, इनकम आ गई। अब अगर मैंने ये सोर्स अगर एक्टिव ना किए होते तो मुझे बताएं, मुझे इनकम मिलनी थी। मैं आप लोगों की तरफ दोबारा से मैं आप लोगों की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को देखने आ रहा हूँ कौन कौन जाग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे बताएं, अगर मैं स्लोट एक्टिव ना किए होते तो मुझे यहाँ से इनकम मिलनी थी। जो कहते हैं जी सर आपको स्लोट एक्टिव किए बगैर यहाँ से इनकम मिलनी थी, वो अपना हैंड रेस करेंगे। दिमागों की बत्तियां खोल के बैठना, मैंने आपको क्या पूछ रहा हूँ। अगर मैं स्लोट एक्टिव किए होते तो मुझे यहाँ से इनकम मिलनी थी, अगर ना किए होते तो मुझे बताएं। ये देखें, ये सारे मेंबर जो है ना एक्टिव होके नहीं बैठे हुए, ये एक्टिव होके बैठेंगे। मैंने आप लोगों को घुमाना है, मैंने आपको बड़ी सैल करानी है। अगर आप प्रॉपर्ली यहाँ पे प्रॉपर्ली बैठेंगे ना तो मैं बहुत अच्छी किस्म की सैल, मैं दोबारा से आपको मौका दे रहा हूँ। अभी किसी बंदे ने हैंड रेस नहीं करना अपना, प्रॉपर्ली हैंड डाउन होंगे। पहले मेरी बात पे फोकस करिएगा, मैंने क्या बोला। अगर मैंने ये स्लोट एक्टिव ना किए होते तो मुझे यहाँ से इनकम होनी थी। वो मेंबर्स यहाँ पे हैंड रेस करेंगे जो कहेंगे जी सर आपने स्लोट एक्टिव ना किए होते तो आपको यहाँ पे इनकम होनी थी। तो माशाल्लाह, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग यार, बहुत आउट क्लास। माशाल्लाह, ये हमारे 2 शहजादे और एक हमारी मिस शहजादी है, बल्कि 2 शहजादी, 3 शहजादियां माशाल्लाह हो गई हैं, 5 शहजादियां माशाल्लाह हमारी यहाँ पे हो गई हैं। तो माशाल्लाह 2 हमारे यहाँ पे शहजादे हैं जो कह रहे हैं जी सर आपने स्लोट एक्टिव ना किए होते तो आपको यहाँ से इनकम जनरेट हो जानी थी। तो मेरे शहजादों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी शहजादियां, आप मेरी बात सुने कि जब आपको यहाँ से मैंने ये स्लोट्स ना एक्टिव किए होते, ये मेरे स्लोट्स ऐसे होने थे जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि ये देखें, ये जैसे आपको ब्लैक स्लोट नजर आ रहे हैं, अगर मैंने स्लोट एक्टिव ना किए होते तो मेरे सारे के सारे स्लोट ऐसे होते, तो मुझे यहाँ से 0 इनकम जनरेट होनी थी। तो इट्स मीन कि मैंने ये एक्टिव किया हुआ था। आपको पता है कि ट्रिपल एक्स के मुझे थर्ड लेवल से इनकम आई थी। मेरा थर्ड लेवल देखिए एक्टिव हुआ है, ये देखें थर्ड लेवल एक्टिव हुआ है। एक्स गोल्ड के थर्ड लेवल से इनकम आई थी, थर्ड लेवल एक्टिव हुआ है। इसके सेकंड लेवल से भी आई थी, सेकंड लेवल भी एक्टिव हुआ है। ट्रिपल एक्स के सेकंड लेवल से भी आई थी, मुझे सेकंड लेवल भी एक्टिव हुआ है। इट्स मीन कि मैंने एक्टिव किए थे तो मुझे इनकम आई है। ठीक है, अब ये मैं सोर्स अगर एक्टिव ना करता तो मुझे बैठे बिठाए सो के उठने के बाद मॉर्निंग मेरी इतनी जबरदस्त ना होती, संडे मेरा फंडे ना बनता, अगर मैं इसका फंडे ना बनता, अगर मेरा यहाँ पे स्लोट्स एक्टिव ना होते। तो मुझे बताएं कौन सा ऐसा सिस्टम है जो सो के उठने के बाद भी आपको 16,000 रुपए की इनकम देता है। 16,000 रुपए की इनकम आपको कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपको देता है सो के उठने के बाद। मैं सोया था, आंख खोली थी, उठ गया तो मुझे 16,000 यहाँ पे इनकम जनरेट होगी। तो ये आपके सोर्स के बेनिफिट होते हैं। आप मेंबर्स क्या करते हैं, कुछ मेंबर ऐसे करते हैं कि जी हमें $5 इनकम आ गई X3 से, तो बस ठीक है, हमने यहाँ से $5 की इनकम ले ली तो काफी है, अब इसको हम विड्रॉवल करा लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको 5, 10, 20, 40, 80, $60 की मैं आपको पावर बताता हूँ कि इनकी पावर क्या होती है। ठीक है, अक्सर आप देखते हैं सर NFT की पावर बहुत हाई है, ये NFT बड़ा सेल होगा, बड़ी एक्सपेंसिव सेल होगा, ये इसकी पावर थोड़ी कम है, ये थोड़ा चीप रेट पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी तो आप देखिए ना कि अगर आप कहते हैं कि मैंने इनकम अच्छी करनी है, इनकम मैंने जबरदस्त करनी है, तो अगर आपका 5 वाला स्लॉट है बस, तो आप कभी भी $160 नहीं कमा सकते। आपके 10 वाला स्लॉट है, आप कभी भी $320 नहीं कमा सकते। आपका 20 वाला स्लॉट है, आप कभी भी $640 नहीं कमा सकते। ठीक है, आपका जितने वाला स्लॉट है आप उतने इनकम जनरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें यहाँ पे मैंने $5 इन्वेस्ट किए थे, मुझे कितनी बार रिसाइकल हुआ, 33 टाइम यहाँ पे मेरा रिसाइकल हुआ। इसको मैं अगर ओपन करूँ स्लॉट को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी। मेरी इन्वेस्टमेंट इसमें जस्ट $5 थी। ठीक है, मेरी इन्वेस्टमेंट इसमें जस्ट $5 थी। मुझे यहाँ से मिले कितने, 340 USD मुझे यहाँ से इनकम रिसीव हुई। इन्वेस्टमेंट कितनी थी, $5, और मुझे 340 यहाँ से मिल चुकी हैं। 340 को अगर मैं PKR में बात करूं तो PKR में कितने पैसे बनते हैं, ये 340 मल्टीप्लाई 295, तो देखें तकरीबन 1 लाख रुपया मेरा बनता है। और मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, $5। मतलब यार बताएं कौन सा ऐसा सिस्टम है जो 1400-1500 आपने लगाया और 1 लाख रुपया आपको वहां से मिल गया। ठीक है, अब मैं फिर आपके मेंबर्स के पास आऊंगा। ये देखिए मुझे आप लोगों से बड़ा प्यार है, मैं इसलिए आपके पास बड़ा घूम फिर के आता हूँ। ठीक है, तो मैंने देखना है, तो देखिए आप कौन सा ऐसा सिस्टम है, किसी को ऐसा पता है कि लाइफ में दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम है जहां पे आप 1500 लगाएं
और लाख रुपए आपको मिल जाए। अगर किसी मेंबर को ऐसा सिस्टम पता है वो अपना हैंड रेस करेगा, किसी मेंबर को अपना ऐसा सिस्टम पता है वो अपना हैंड रेस करेगा, किसी मेंबर को ऐसा पता है कि दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम है कि जिसके ऊपर आप 1500 लगाएं तो आपको लाख रुपए मिले। एक्टिव होके बैठिएगा, मैंने आपको सबको हिला देना, मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने बात बोलनी है आपने सबने हिल जाना है कि जी सर आपने वाकई ये बात बोल दी है। ऐसा कोई दुनिया का सिस्टम है जहां पे आप 1500 लगाए तो लाख रुपए मिल जाए? और मेरे बंदो, मेरे प्यारे मेंबर्स, बिल्कुल है यार, फोर्सेज है। क्यों आप यहाँ पे सो के बैठे हुए हैं? फोर्सेज है, कहे सर बिल्कुल है, आप क्यों एक्टिव नहीं हुए? मैंने आपको पहले बोला कि एक्टिव होके बैठे, वो दुनिया में ही मौजूद है फोर्सेज। ये फोर्सेज कोई आसमानों पे थोड़ी है, दुनिया में ही मौजूद है, ऐसा सिस्टम है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताएं क्या दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम है कि जिसमें आप 1500 लगाए और लाख रुपया वहां पे इन्वेस्ट हो आपको वापस मिल जाए? तो बिल्कुल देखें, लाइव एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ यार, यहाँ पे मैं आपको चीटिंग करवा रहा हूँ, आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ वो सवाल का जवाब पहले आपको मैं दिखा रहा हूँ, फिर आप एक्टिव नहीं होते। अचीव करते हैं यार, अचीव करते हैं, मुझे हैरान कर देते हैं, मुझे परेशान कर देते हैं। वो अक्सर इमरान खान कहता है ना घबराना नहीं है, तो यहाँ पे आपने घबराना है, थोड़ा सा घबराइएगा यार, थोड़ा सा घबराएंगे, घबराना आपका बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब उस फटाफट से सारे मेंबर्स के जो हैंड रेज हो गए हैं, जी सर आपने मुझे बता दिया। तो जाहिर सी बात है, जब मैं एक आपसे सवाल पूछूंगा, 4 एमसीक्यूज पूछूंगा, तो 4 एमसीक्यूज में जब आपको बोलूंगा कि भाई इसमें से एक जो सवाल है उसका जवाब है वो करेक्ट है, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जब मैं आपको बता दूंगा जी 20 जो क्वेश्चन है बी वो करेक्ट है, तो आप फटाफट से कह देंगे जी 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 सर मुझे भी आता है, मुझे भी आता है, मुझे भी आता है। तो यार एक्टिव होके बैठे हैं, एक्टिव होके मैं आपको ना एक अलग अंदाज में आपको बोर नहीं करना। बोर करने वाला क्या हिसाब होता है? आप बोर होंगे, अच्छा सर ये स्लोर समझाई जा रहे हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, बिल्कुल भी नहीं भाई, आपको मैंने समझाया है लेकिन आपने एक्टिव होके बैठना है, ठीक है। तो दोबारा से हैंड रेस करवाऊंगा, मुझे बताएं, मैं बल्कि कमेंट सेक्शन में जाऊंगा, कमेंट सेक्शन में जाता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, कमेंट सेक्शन में तो पहले ही बहुत ज्यादा आपने कमेंट किए हुए हैं, ठीक है। अब ये देखें माशाल्लाह, ये देखें दिमाग एक्टिव करने वाली आपकी माइंड होते हैं ना, मैंने आपको यहाँ पे एक्टिव करना है, ये फोर्सेस सिस्टम ही ऐसा है, ठीक है ना। मैंने प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे एक्टिव करना है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। जबरदस्त मेंबर एक्टिव होके बैठना है, मैं फिर दोबारा आपके पास आऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने दोबारा घूम फिर के आप लोगों के पास फिर आना है। तो ये देखें, अब अगर देखिए मुझे अगर यहाँ से इनकम जनरेट हो सकती है तो क्या खाली मैं ही इनकम जनरेट कर रहा हूँ? मैं अपने अपलाइन की आईडी को खोल लेता हूँ, अब मेरे अपलाइन की चेक कर लेता हूँ। जवाद साहब जिनकी आज की इनकम देखें, इनको कितने बीएसटी रिसीव हुए हैं, इनकी आज की इनकम देखें कि 30.5 बीएसटी, जो कि पीकेआर में बात की जाए तो तकरीबन ही कितने बन जाते हैं पीकेआर में? अगर आप कैलकुलेशन में आपको इसलिए करके बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि एक ही दिन का लोग यहाँ से कितने कमा रहे हैं, तो ये 9000 तकरीबन एक दिन का बनता है। तो मुझे बताएं 9000 पे कुछ लोग हमारे ऐसे हैं, कुछ लोग प्राइवेट जो स्कूल टीचर्स होती है ना, फीमेल स्पेशली, उनको सैलरी इतनी मिलती है पर मंथ, पूरा मंथ पढ़ाती हैं वो, उनको 8 से 10,000 रुपए सैलरी मिलती है। ये सिस्टम की पावर देखें। अब इनके स्लॉट चेक करें, एक्स3 में देखें 8 स्लॉट, एक्स4 में देखें 7 स्लॉट, ट्रिपल एक्स में देखें 6 स्लॉट, उसके बाद एक्स गोल्ड में देखें 7 स्लॉट, और इनकम भी देखें कहाँ से आपको कितनी इनकम यहाँ से आपको जनरेट हो रही है। वाह वाह क्या बात है यार, मैं तो खुद यहाँ पे हैरान हो जाता हूँ कि इतनी ज्यादा इनकम। इनके सर्कल तो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज्यादा रौनक अच्छी लगी हुई है, काफी मजमा यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि इन्होंने ऑन दी स्पॉट जैसे फटाफट से अपने स्टोर एक्टिव कर लिए थे, इन्होंने बड़ी समझदारी की थी। तो ये देख सकते हैं सारे के सारे सर्कल जो है इनको ये इन्होंने इनकम दी हुई है, ये सारे के सारे सर्कल इनको इनकम दी हुई है। ये तो रिसाइकल हो चुका है एक बार, दोबारा से इनकम देने के लिए रेडी हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर ऊपर चलते चले तो यहाँ पे देखें $80 में भी आपको इनकम मिली हुई है, 130 वाले में भी मिली है। अब 130 में से अभी इनको मिल रही है, लेकिन उन्होंने क्या किया 210 वाली भी एक्टिव कर ली है। उससे क्या वजह कि माइंडसेट बड़ा है, प्लानिंग्स बड़ी है, फ्यूचर के लिए गोल्स बड़े हैं, अपना माइंडसेट एक्टिव किया हुआ कि भाई हमने एक्टिव यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इनकी टोटल इनकम की बात करता चलूं, अगर मैं आपको बताता चलूं तो इन्होंने कितनी इनकम यहाँ से जनरेट की है, इनकी कैलकुलेशन करते हैं। 8,720 टोटल बीएसटी जो इन्होंने यहाँ से अर्निंग की है, 8,720 बीएसटी इन्होंने इनकम की है। तो हम इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इनके कितने बीएसटी बनते हैं। पीकेआर में बात की जाए तो 8,720 बीएसटी टोटल थे, इनकी मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे बनते हैं तकरीबन पौने 26 लाख रुपए यहाँ पे बनते हैं। और 26 लाख इन्होंने कमाए कितने हैं? तकरीबन सिर्फ 7 से 8 मंथ के पीरियड में। तो मुझे बताएं अगर आपकी पर मंथ सैलरी 20,000 होती है ना, तो 7 मंथ के बाद आप 1,40,000 कमाते हैं। 30,000 है ना, तो 7 मंथ के बाद आप 2,10,000 कमाते हैं। 40,000 है तो 7 मंथ के बाद आप यहाँ पे 2,80,000 कमाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 26 लाख रुपए इस बंदा कमा गया है, हमारे अपलाइन जो है वो कमा गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड अपलाइन की तरफ।
उनको देख लेते हैं, उनके देखें। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इनकी स्लोट्स देखें, X3 के स्लोट देखें। आप मेंबर स्लोट ही नहीं एक्टिव करते, सर हम स्लोट एक्टिव करेंगे, क्यों करेंगे, हमारी इनकम जो है अपलाइन की तरफ जाएगी, यहाँ अपने स्लोट्स क्यों एक्टिव करें? स्लोट्स आपने अपने लिए एक्टिव करना है। क्यों? अगर आपने बड़ी भी है, आज मेरी वर्किंग का भी बताएं, एक ज्वाइनिंग है मेरे साथ डायरेक्ट। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें माशाल्लाह जबरदस्त। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो मैंने आपको पहले काम बताया था कि देखें मैंने काम किया था कुछ भी नहीं, मेरा काम जीरो था। अब यहाँ पे देखें आपको ये काम शो हो रहा है, ये देखें ये काम शो हो रहा है, मतलब कि इन्होंने आज काम किया है, इन्होंने आज एक ज्वाइनिंग करवाई है, ठीक है, इन्होंने आज एक ज्वाइनिंग करवाई है। लेकिन एक ज्वाइनिंग से इनको या तो X3 से 5 USD मिले होंगे या मैक्सिमम इनको $10 रिसीव हुए होंगे एक ज्वाइनिंग से, जो कि आपको पता है। यहाँ तो अगर इनको X4 से और X3 से दोनों साइड से इनको इनकम मिली होगी, हम वो भी चेक कर लेते हैं क्या इनको दोनों से मिला है, क्या इनको एक से मिली है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इनका पार्टनर चेक कर लेंगे, तो अगर आज इनके साथ किस बंदे ने ज्वाइनिंग की है, तो इस बंदे ने आज माशाल्लाह बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ ज्वाइनिंग की है। यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हैं कि ये देखें, इस बंदे ने एक स्लॉट एक्टिव किया है जो कि इनिशियल था, 4 स्लॉट इन्होंने X4 के एक्टिव किए। यहाँ पे देख रहे हैं 4 स्लॉट इन्होंने X4 के एक्टिव की है। इनकी आईडी नंबर ये है, इनकी आईडी नंबर ये है। तो हम इनकी आईडी नंबर ओपन करके देख लेते हैं कि सर ज़ीशान को X4 के फर्स्ट लेवल से, सेकंड लेवल से, थर्ड लेवल से क्या इनकम मिली है इस आईडी नंबर से। तो यहाँ पे हम इनका देख लेते हैं। तो X4 में देखें, X5 में इनकी इनकम रिसाइकल हो चुकी है और $5 में से। तो यहाँ पे देखें $10 वाले स्लॉट्स में भी इनकी इनकम जो है ऊपर वाले सर्कल से रिसाइकल हो चुकी है। ओके, उसके बाद अगर हम चलते हैं नेक्स्ट 20 वाली स्लॉट पे, तो 20 वाली स्लॉट पे आप देख सकते हैं कि इनको यहाँ पे $20 रिसीव हुए हैं यहाँ से, ठीक है, $20 इनको यहाँ से रिसीव हो चुके। उसके बाद अगर हम चलते हैं 40 वाली स्लॉट के ऊपर, तो 40 वाली स्लॉट पे भी आप देख सकते हैं कि इनकी इनकम जो है ऊपर से रिसाइकल हो चुकी है, ठीक है। तो ये रिसाइकल का क्या मतलब है कि ऊपर वाले सर्कल जो होते हैं वो अपलाइन की तरफ इनकम जाती है। तो अगर हम इनकी टोटल इनकम की बात कर लें कि इन्होंने कितनी इनकम कमाई है और इसकी वजह क्या है, इनकी टोटल इनकम देखिए 15,165 BUSD। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन करते हुए 15,165 BUSD अगर मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन यहाँ पे बनते हैं तकरीबन 45 लाख रुपए राउंड अबाउट, ठीक है। 45 लाख कमाना कोई यहाँ पे कोई समझ ले कि बच्चों का खेल नहीं है, 45 लाख आपने कमा लिया। तो जबरदस्त माशाल्लाह इनके सोर्स भी आप देख सकते हैं, इस सोर्स की वजह से और उनकी मेहनत की वजह से। कुछ लोग कहते हैं सर ये सोर्स कर लेते हैं, ठीक है, और बैठ जाते हैं सुकून से, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। ये स्लोट्स करने का मकसद ऐसे ही होता है, आप क्रिकेट मैच देखने के लिए जाते हैं, जैसे कि अभी पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का मैच हो रहा है, अब आप स्टेडियम के बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, अब आप मैच देखने के लिए आए हैं, आपने टिकट खरीदी हुई है, आपने पैसे देके टिकट के लिए आए हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी टीम सारी आउट हो ही जा रही है, लेकिन आप वहां पे तमाशाई में बैठे हुए कह रहे हैं यार इसको तो खेलना ही नहीं आता, मैं होता तो मैं ऐसे कर देता, मैं होता वैसे होता, लेकिन आपके बस में नहीं है ना, आपके बस में नहीं है, वहां पे नहीं जा सकते। उस बंदे ने खेलना है, उसने खेल लेना है। इसी तरह जब आपने अपना स्लॉट एक्टिव कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया है, अब स्लॉट से इनकम लेके आना आपके बस में नहीं है, स्लॉट से इनकम लेके आना आपके बस में नहीं है, ये सिस्टम ने आपको इनकम देनी है, ठीक है, ऑटो देनी है, किसी भी टाइम आपको दे देनी है, स्पेसिफिक टाइम कोई नहीं है, फिक्स टाइम कोई नहीं है, ठीक है। मैं फिर से अपने मेंबर्स की तरफ जाऊंगा, ठीक है, मैं फिर से अपने मेंबर्स की तरफ जाऊंगा, एक्टिव होके बैठ जाए। सर नुमान जी एक आईडी लगाइएगा, स्लॉट ना एक्टिव करने के नुकसान भी लाइव हैं, अभी आज ही हुआ है, एक आईडी लगाइएगा। जी बिल्कुल, मुझे आईडी नंबर बताएं सर, आईडी नंबर बताएं। मेरी वाइफ की आईडी है आईडी नंबर बताएं सर। 449195 449195 सॉरी जी बिल्कुल जी बिल्कुल आगे? सर, बिल्कुल सर यही है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सर इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसेस ज़ीशान मुगल साहब, इनके आप ये स्लॉट देख सकते हैं, इनके भी स्लॉट्स आप देखें कि इन्होंने स्लॉट्स एक्टिव जी X3 की 40 वाली स्लॉट देखें कहाँ से डॉलर्स आए हैं और डाउनलाइन को कितना नुकसान हुआ उस चीज़ का। X3 की 40 वाली स्लॉट, X3 की 40 वाली स्लॉट कह रहे हैं सर जी, X3 की 40 वाली स्लॉट, इसमें देखें जो इनकम आई। अब X3 की 40 वाली स्लॉट में बोला कि इनमें इनकम देख लेते हैं इनको कहाँ से आई है। तो यहाँ पे देखें आपको नीचे शो हो रहा है गिफ्ट, आपको नीचे क्या शो हो रहा है, गिफ्ट शो हो रहा है कि इनको जो है $40 मिले हैं, गिफ्ट के तौर पे मिले हैं। अब हम चेक कर लेते हैं गिफ्ट कहाँ से है, बाकी $40 इनको मिले हैं, ये देखें 40 और गिफ्ट। हम इस बंदे की आईडी ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1163,757। ओके, ये आईडी है इस बंदे की, इस बंदे ने स्लॉट एक्टिव किए। अब हम इसका ऊपर अपलाइन चेक कर लेते हैं, इसका ऊपर अपलाइन चेक किया, साकिब अली, ओ हो,
ये तो बहुत ज्यादा काम खराब हो गया। क्यों? इस बंदे ने अपने स्लॉट नहीं एक्टिव किए। अगर इसने स्लॉट एक्टिव किए होते, तो यहाँ से X4 की, X3 की 40 वाली स्लॉट से, 20 वाली स्लॉट से, 10 वाली स्लॉट से इसको इनकम जानी थी। ठीक है, अब इसने कितना प्रॉफिट मिस किया? $70। और $70 को अगर मैं पीकेआर में बात की जाए, तो अगर मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताऊं $70 को आज की रेट के मुताबिक, तो बंदा जो है 20,000 रुपए का अपना नुकसान कर बैठा है। और 20,000 रुपए का जो गिफ्ट है, जो बहुत अच्छे तरीके से पैक होके मिसेस ईशान को जा चुका है, और आज वो क्या पता पार्टी कर रही है। ठीक है, 10,000 रुपए, तकरीबन 12,000 रुपए की उनको इनकम चली गई है, बैठे बैठाए गिफ्ट गया है, और गिफ्ट भी बहुत अच्छे तरीके से पैक हुआ है, बड़ा प्यारा उसका कलर है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बंदे ने स्लॉट एक्टिव नहीं किया था। स्लॉट ना एक्टिव करने का ये नुकसान होता है कि आपको यहाँ से इनकम जो होती है फिर नहीं आती। उसके बाद आप ऊपर देख लेते हैं, तो यहाँ पे भट्ट साहब है, ये भट्ट साहब ने भी अपना स्लॉट एक्टिव नहीं किया हुआ था। अगर इन्होंने भी ये वाला स्लॉट एक्टिव किया होता और ये वाला स्लॉट एक्टिव किया होता, तो जो $40 और जो $20 यहाँ से रिसाइकल होके जाने थे, वो जाने थे इन बंदों को, ये भट्ट साहब को जाने थे, अगर इन्होंने स्लॉट एक्टिव किया होता। क्योंकि इन्होंने स्लॉट एक्टिव नहीं किया, इट्स मीन के वो मिसेस जिशान को चले गए, उनके अकाउंट में चले गए, उनके अब जो आपके उनकी स्लॉट एक्टिव थे। अब ये देखें, वाह जबरदस्त, यहाँ पे तो सोने पे सुहागा काम हुआ है भाई, सोने पे सुहागा काम हुआ है कि लोगों ने स्लॉट ही एक्टिव नहीं की है। जोन सी आईडी खोलने की मैं ऊपर जा रहा हूँ, अब मैंने उस बंदे की तरफ जाना है। देखिए कि आपको $40 आए कहाँ से हैं। ये चौथे लेवल पे बंदा आ गया है, ये जो अतीक भट्ट है, चौथे लेवल पे बंदा ये आ गया है, इसने स्लॉट एक्टिव नहीं किया हुआ था। यहाँ पे मेंशन करके आपको बताता हूँ, X3 का $40 वाला इसने स्लॉट एक्टिव नहीं किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनके ऊपर अपलाइन की तरफ चले जाते हैं, तो यहाँ पे देखे मिसेस जिशान, तो मिसेस जिशान ने एक्टिव किया हुआ था। तो इस स्लॉट्स ने क्या किया, 40 वाली स्लॉट इनकी इनकम पे थी, इस 40 वाली स्लॉट ने इस $40 वाले डॉलर को कहा कि भाई रुको, तुम ऊपर कहाँ जा रहे हो, तुमने ऊपर नहीं जाना, तुमने यहीं पे रुकना है, और यहीं पे $40 मुझे दे के जाने हैं। $40 तकरीबन 12,000 रुपए तुमने मुझे यहाँ पे दे के जाने हैं, जो मेरी अपनी पॉकेट में आएंगे। उसका क्या वजह थी कि इन्होंने अपना स्लॉट को एक्टिव किया हुआ था। तो ये नुकसान होता है अगर आप अपने स्लॉट को एक्टिव नहीं करते। ठीक है, तो अब सपोज करें यहाँ पे दोबारा से, अगर मैं दोबारा से अपने मेंबर्स की तरफ जाऊंगा, तो मुझे बताएं, अगर वो जो अतीक भट्ट था, अगर उसने अपना स्लॉट एक्टिव किया होता, क्या उसको इनकम मिलनी थी? क्या उसको इनकम मिलनी थी? अगर उसने अपना स्लॉट एक्टिव किया होता, क्या उसको इनकम मिलनी थी? मैं अपने मेंबर्स का हैंड डाउन करवाऊंगा, दोबारा से हैंड देखेंगे, एक्टिव होके मेरा सवाल सुनना है। मैं फिर को आपको बता रहा हूँ, एक्टिव होके सवाल सुनना है। अगर अतीक भट्ट ने अपनी $40 वाली स्लॉट एक्टिव की होती, तो क्या मिसेस जिशान को इनकम मिलती? अगर मिलती तो आपने मुझे हैंड रेस करके बताना, जी सर मिलनी थी अगर अतीक भट्ट ने अपना स्लॉट एक्टिव किया होता। तो हैंड रेस करें, क्विकली क्विकली क्विकली, जबरदस्त, जल्दी 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 जल्दी। अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 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 अगर अतीक भट्ट ने अपना स्लॉट एक्टिव किया होता, तो क्या मिसेस जिशान को इनकम मिलनी थी? ये वाली जो $40 आज उनको मिले, क्या उनको गिफ्ट जाना था? अगर अतीक भट्ट ने अपना $40 स्लॉट एक्टिव किया होता। यार आप क्यों एक्टिव नहीं है यार, क्यों एक्टिव नहीं है? मैं यहाँ पे बोल बोल के थक गया हूँ। और मेरे बंदों, मेरे प्यारे मेंबर्स, अगर अतीक भट्ट ने $40 वाला स्लॉट एक्टिव किया होता, तो मिसेस जिशान को गिफ्ट नहीं जाना था, मिसेस जिशान को गिफ्ट नहीं जाना था। भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो कि कहाँ बैठे हुए यार? फोर्स एज में बैठे हुए हो आप फोर्स एज के प्रोफेशनल एक सेशन में बैठे हुए हो, आप मेंबर्स एक्टिव होके नहीं बैठे हुए। अब फटाफट से अपने हैंड जो है रिमूव करें, जल्दी करें, जल्दी 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 करें, डाउन करें, डाउन करें, डाउन करें, डाउन करें, डाउन करें, जल्दी। अभी डाउन भी आप लोगों से हो रहे यार, क्या करते हैं, क्या करते हैं, मुझसे समझ नहीं आती आप लोग क्या करते हैं। तो यार सोर्स क्या आपको एक्टिव करना मैंने अभी आपने सुबह सैरी करनी है, किसी ने सुबह सैरी में दही खाना है, किसी ने जामे शीरी पीना है, किसी ने दूध पीना है। तो बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह आप लोगों ने सैरी करनी है, माशाल्लाह हेल्दी लोग हैं आप लोग कौन सा इतने वीक लोग हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं आपको बताया था, देखें अगर जो अतीक भट्ट थे ना, अतीक भट्ट, मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ। ये देखें, ये मिसेस जिशान की आईडी थी, इन्होंने स्लॉट एक्टिव किया हुआ था। तो इसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पे अतीक भट्ट साहब के, अगर अतीक भट्ट साहब ने यहाँ पे अपने स्लॉट को एक्टिव किया होता ना, ये 40 वाली स्लॉट को, तो जो नीचे से 4th लेवल पे जो इनकम आई थी $40 वाली, तो वो इनको यहाँ पे मिलनी थी अगर इन्होंने स्लॉट को एक्टिव किया होता। ठीक है ना, अगर इसका मतलब इन्होंने नहीं किया था, इसलिए वो उनको ऊपर गिफ्ट गए हैं मिसेस जिशान को। ठीक है, तो स्लॉट्स ना एक्टिव करने का आपको ये फायदा नुकसान होता है, स्लॉट एक्टिव करने का फायदा आपको ये होता है जो आज मिसेस जिशान को हुआ है। और सर जिशान ने भी आज उनको यही बोला होना है कि बेगम आए, आज मैं आपको सहरी जो है मैं बाहर से करवाऊंगा, बल्कि इफ्तारी भी मैं आपको बाहर से करवाऊंगा। ठीक है, तो सर जिशान की माशाल्लाह पार्टी है आज, तो जबरदस्त किस्म
सिस्टम की, तो हम यहाँ पे सेशन देने के लिए सर आए हुए हैं, तो हम यहाँ पे मेंबर्स को एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन सर हमारे सर मेंबर्स ही यहाँ पे एक्टिव नहीं हो रहे सर हैं। प्लीज़ जी ये जी X4 में देखें, X4 में जो 40 BUSD है, लाइव इनको बता दें कि स्लॉट कैसे काम करती हैं। जो 40 BUSD रिसाइकल हुए हैं वो कहाँ गए हैं? जी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें मिसेज ईशान की यहाँ पे आप देख सकते हैं X4 की, यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी जो स्टोर है रिसाइकल हुए हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि तो आपके पास स्टोर होता है ना, X4 के जो स्टोर होते हैं उसके ऊपर दोनों वाले जो सर्कल होते हैं ना वो होते हैं रिसाइकल। वो दोनों सर्कल क्या होते हैं? रिसाइकल होते हैं। अब हमने देखना है कि ये रिसाइकल होके इनकम गई कहाँ पे है। $40 जो रिसाइकल हुए हैं वो गए किसको है। अब हमने क्या करना है कि जस्ट हमने जो मिसेज ईशान है उनकी आईडी को क्या करना है, हमने नोट करना है कि इनकी आईडी जो रिसाइकल हुई थी, इनकी आईडी लास्ट पे डिजिट नोट करिएगा 195। ओके, हमने इनके अपलाइन की तरफ देखना है कि जब इनका स्लॉट रिसाइकल हुआ था इनके अपलाइन में किस बंदे की स्लॉट में जाके ये रिसाइकल हुए थे। तो हम X4 का 4 लेवल ओपन करेंगे, तो 4th लेवल को हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे इनके रिसाइकल, अब यहाँ पे आपको आईडी शो नहीं हो रही, आप कहते हैं कि सर मैं आईडी जो है वो नहीं शो हो रही, तो मैं क्या करूंगा, इनके रिसाइकल को चेक करूंगा। इनके रिसाइकल को चेक करूंगा तो यहाँ पे भी आपको 195 वाली आईडी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। मैं इनके दूसरे रिसाइकल पे चला जाऊंगा, तो यहाँ पे भी मुझे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे इनकम जो है इनकी आईडी शो हो रही है। वो कहाँ पे हो रही है, ये देख सकते हैं आप, मुझे 449195 मुझे यहाँ पे आईडी शो हो रही है। इट्स मीन के मिसेज ईशान की जो स्लॉट है वो इस बंदे की स्लॉट में जाके रिसाइकल हुई थी 40 वाली, और अब जो इनकम गई है ये ऊपर वाला जो बंदा है 923795, इस बंदे को इनकम गई है। हम इसकी आईडी को ओपन कर लेते हैं 9237, इसकी मैं आईडी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको इनकम गई हुई है। ये देखें, ये इसको इनकम गई हुई है प्रॉपर्ली। वेट अ मिनट, ये देखें $40 इसको रिसीव हुए हैं यहाँ से X4 की 4th स्लॉट से इसको $40 रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो प्रोमिनेंटली इसको कहाँ से गए, यहाँ पे आके ऐसे आपकी स्लॉट होती है, रिसाइकल होती है। तो ऐसे आपको स्लॉट करने का फायदा होता है, कहाँ कहाँ से आपको इनकम रिसीव होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बंदे को $40 रिसीव हुए हैं। 4th लेवल जो था ये आपके नीचे आईडी शो हो रही है आपको, ये देखें ये आईडी शो हो रही है आपको, ये वाली, ये देखें यहाँ से इनको इनकम मिली है $40, ठीक है। तो आप ऐसे अपने स्टोर्स को चेक भी कर सकते हो कि कौन से बंदे से किसको इनकम गई है। तो प्रॉपर्ली आपने स्टोर्स के नॉलेज के लिए, स्टोर्स के बेनिफिट के लिए आपने प्रॉपर्ली सिस्टम को देखना होता है, सिस्टम को सीखना होता है। तो यहाँ पे मैं अपने मेंबर्स का हैंड रेस करवाऊंगा। कौन से ऐसे मेंबर है जिनको आज सेशन की बिल्कुल समझ नहीं आई, कौन से मेंबर है जिनको सेशन की बिल्कुल समझ नहीं आई, कौन से मेंबर है जिनको सेशन की बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कौन से ऐसे मेंबर है जिनको सेशन की बिल्कुल समझ नहीं आई, बिल्कुल समझ नहीं आई, बिल्कुल समझ नहीं आई। तो माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो यहाँ पे जस्ट एक मेंबर है तो कोई मसला नहीं है, मिस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आप रिकॉर्डेड देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे वो मेंबर हैंड रेस करेंगे जिनको सेशन की बिल्कुल समझ नहीं आई। क्विकली क्विकली हैंड रेस करें अपने। 2 मेंबर्स हो गए जिनको सेशन की बिल्कुल समझ नहीं आई। एक्टिव होके बैठे हैं, एक्टिव होके, मैंने आपको बड़ा छेड़ना है, मैंने आपको बड़ा तंग करना है, ये थोड़ी सी एक्टिविटी होनी चाहिए ना, ताकि आपको पता चले कि हम कुछ सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटी होनी चाहिए। अब वो मेंबर हैंड रेस करेंगे जिनको सेशन में बहुत कुछ समझ आया है, बहुत कुछ समझ आया है, फिर सोचने लग गए हैं, वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है क्या बात है। जिनको सेशन में बहुत कुछ समझ आया है, ठीक है, ओके, वेल एंड गुड जबरदस्त जबरदस्त, कमाल हो गया। तो देखिए ये चीजें आपको आज मैंने चीजें जो बताई हैं बहुत ही आसान वे में बताई हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताई हैं, और आपके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक किया, थोड़ा सा आपको एंटरटेन किया है, आपके साथ थोड़ा सा मतलब एक अच्छे तरीके से आपके साथ टॉकिंग भी किया है। तो जबरदस्त आप सब मेंबर्स का कि आप सब मेंबर्स ने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे मेरे साथ दिया है और बड़े एक्टिव होके बैठे हैं। देखें हमारा जो माइंड सेट होता है ना, हमारा माइंड, देखिए अक्सर आप देखते हैं ना कि वकील लोग, उनके पास हर सवाल का जवाब होता है, उनको वकीलों को आप घुमा नहीं सकते, उसके पास हर बात का जवाब होता है। तो यहाँ पे जब आपके पास मेंबर्स आते हैं ना, आपसे पूछते हैं जी इन्वेस्टमेंट करके हम भाग जाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप मेरी इन्वेस्टमेंट कर दो, मैं क्या काम करूंगा, मुझसे सेशन अटेंड नहीं किया जाएगा, मुझे आप यहीं पे समझा दो। तो जब आपका माइंड एक्टिव होगा ना, तो आपको उनके सवाल का जवाब देना आएगा कि मैंने ऑन दी स्पॉट उसको सवाल का जवाब कैसे देना है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक मेंबर आया फेसबुक से, तो मुझे बोलता है कि जी यहाँ पे सर फोर्सेज में कितनी इन्वेस्टमेंट है, फोर्सेज में कितनी इन्वेस्टमेंट है। मैंने उसको बोला जी तब तकरीबन कोई ना 3000 या 3200 की इन्वेस्टमेंट थी। तो उसने मुझे बोला कि सर 3000 की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, इतनी तो मेटाफोर्स में तो 1500 है।
तो मेटाफोर्स में तो इसका मतलब 1500 इन्वेस्टमेंट है, तो इसका मतलब कि मेटाफोर्स ठीक हुआ या फोर्सेज ठीक हुआ, मुझे आप बता दें दोनों में से कौन सा बेस्ट हुआ, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट है वो हुआ या जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो हुआ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बिल्कुल चले, मैं आपको जवाब देता हूँ। मैंने फिर उसको जवाब दिया, मैंने कहा वैसे तो होंडा 70 भी जो है वो 1,30,000 रुपए की है और चाइना की जो मोटरसाइकिल है वो 70,000 रुपए की है। तो मुझे अब आप बताएं कि इन दोनों में से कौन सी बेस्ट हुई, कौन सी जबरदस्त हुई। अब मैंने उसको टोंट नहीं मारा, मैंने को लाजवाब करने वाला जवाब दिया, क्योंकि माइंड एक्टिव था। तो जब आपका माइंड एक्टिव होगा आप लोग बड़े अच्छे किस्म के सवाल जवाब उसको दे सकोगे। जाहिर सी बात है होंडा 70 बेस्ट है, महंगी है लेकिन उसकी मार्केट की वैल्यू तो है ना। फोर्सेज है, महंगा है, लेकिन आप फोर्सेज में लाखों की इनकम भी तो करते हो। मेटाफोर्स का मैंने कभी नाम ही नहीं सुना, मैंने नहीं सुना फेसबुक के ऊपर आप फोर्स से ही सुनते हो, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं सुनते हो, ठीक है। तो जबरदस्त मेंबर्स यहाँ पे अब यहाँ पे मैं जाके देखूंगा कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट किया है, कौन से ऐसे मेंबर जिन्होंने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट किया है, ठीक है। मुझे पता चलना चाहिए कौन कौन से ऐसे मेंबर जिन्होंने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट किया है, मुझे पता होना चाहिए ना कौन कौन से ऐसे मेंबर हैं, ताकि इनको सेशन में रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पे प्रोमिनेंट होना है। यहाँ पे जब आपका यूट्यूब के ऊपर नाम जाना है कि जी फला बंदे ने जाके सेशन में जाके कमेंट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जबरदस्त माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। सेशन देते हुए कोई गलती हो गई हो, कोई कोताही हो गई हो, कोई मसला हो गया हो तो माफ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। रमजान है, इबादत करें, अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, हमारे अपलाइनर्स के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए, ढेरों कामयाबी अता फरमाए। प्रॉपर्ली हम इस चीज को इंशाल्लाह लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। कल का सेशन भी बहुत ज़रा जबरदस्त होगा, दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। आई होप कि आज का सेशन कुछ ना कुछ आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको अपनी जनाब से अता फरमाए। इसका यूट्यूब का जो लिंक है वो आपको प्रॉपर्ली सेशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जी मुगल के नाम से आपका यूट्यूब चैनल भी है, वहां पे भी आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको रिकॉर्डेड भी जो है वो ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगा। ओके सर, जज़ाकल्लाह एवरीवन, जी अल्लाह हाफिज, आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखिए।